वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, इस वक्त हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। आज करने वाले हैं हम लोग ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 9। सो क्लास 10th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं। एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है, यूज द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। तो एलिमिनेशन मेथड के यूज से हम लोगों को इन इक्वेशंस में जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी आ रही है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जैसे कि हमें इक्वेशंस गिवन है सारी की सारी, दोनों इक्वेशन, तो कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को रख देंगे। अब इक्वेशन 1 देखेंगे तो इक्वेशन 1 में यहाँ पर 2x + 3y = 8 गिवन है। वहीं इक्वेशन 2 में 4x + 6y = 7 गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं। कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं x के कोफिशिएंट्स में, तो वो 2 और 4 है, वहीं y के कोफिशिएंट में 3 और 6 है। तो अगर हम देखते हैं तो 2 × 2 4 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो शायद मेरा आंसर सही आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ×2 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, LHS में भी और RHS में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये है 2 × 2 होता है 4, 2 × 3 होता है 6 और 8 × 2 होता है 16। अब सेम आ गया है, कोफिशिएंट दोनों के सेम है, तो ये इक्वेशन 3 हो गई आपकी। अब देखो यहाँ पर साइन सेम है, प्लस प्लस दोनों में है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ऐसा करने पर दोनों इक्वेशंस रख देते हैं, पहले इक्वेशन 3 पहले रखेंगे, 2 बाद में रखेंगे, और उसके बाद साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस। सो आगे करते हैं, देखो 4x से 4x कट हो सकता है, 6y से भी 6y कट हो सकता है, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो बड़ी अजीब सी आई, क्योंकि 4x से 4x कट हो सकता है, कट हो चुका है, और 6y से भी 6y कट हो चुका है। तो हमें देखा जाए तो यहाँ पर कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं बची है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो एकदम फॉल्स है, और यहाँ पर कोई लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ तक तो NCERT बुक में भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ये हुआ क्या, क्यों ऐसा किया गया? तो देखो, आपको वही टेबल मैं याद दिलाता हूँ। तो फर्स्ट टेबल आप देखो, तो इसमें जो फर्स्ट वाली बात थी वो ये थी कि जो कोइंसिडेंट, और दूसरा था इंटरसेक्टिंग, और तीसरा था पैरेलल। तो कंसिस्टिंग की जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसे थी कि जब A/A2 और B1/B2 C1/C2 तीनों एक जैसे इक्वल हो, तीनों का रेशो सेम हो। वहीं यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग में, तो इंटरसेक्टिंग में जो है A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 से, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते। और पैरेलल में क्या रीज़न रहता है? अब देखो, जब भी हम लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की मदद से निकालना चाहते हैं, तो दोनों इक्वेशंस का कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग होना ज़रूरी है, जहाँ पर वो, क्योंकि लाइन टकरानी चाहिए, लाइन टकराएगी तभी तो इक्वेशन बना पाएंगे हम x की वैल्यू या y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल की भी देखो आप सिचुएशन, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो देखा जाए तो ये भी 2/4 1/2 हो सकता है, 3/6 भी 1/2 हो सकता है, 8/7 भी
जो है वो कट नहीं हो सकता, वो 8/7 ही रहेगा। तो देखा जाए तो ये पैरेलल वाली सिचुएशन आ रही है। अब देखो कोइंसिडेंट में भी लाइन एक बार बार टकराती रहती है, इंटरसेक्टिंग में भी लाइन एक बार टकराती है, तभी जब भी सिचुएशन बनती है तभी वैल्यू बनती है। और जो पैरेलल है उसमें लाइन बिल्कुल भी नहीं टकरा सकती है। हाँ, जो मैथमेटिक्स तौर पर कहा जाता है कि ये इन्फिनाइट पर जाकर टकराती है, तो टकराती है हाँ, लेकिन इन्फिनाइट पर जाकर टकराती है, लेकिन यहाँ पर नहीं टकरा रही है। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं सिंपली भाषा में कि ये लाइंस, ये इक्वेशन पैरेलल लाइन की हैं, तो इस वजह से ये आपस में नहीं टकरा रही हैं और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो इतनी ही स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी इक्वेशन आपकी काफ़ी है, इतनी स्टेटमेंट काफ़ी है, और यहाँ तक आपका ये एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 पर आ चुके हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है इस पूरे चैप्टर का। यहाँ पर हमें गिवन है द सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 if the digit of the number is differ by 2, find the number, how many such numbers are there। तो क्वेश्चन में जैसे कि हमें गिवन है कि सम करना, सम यानी प्लस करना, नंबर द नंबर ऑब्टेन, को जो भी नंबर है उसको रखकर बाय रिवर्सिंग, और उसका रिवर्स कर दो तो आपका 66 आ जाएगा। अब देखो मैंने तो अपने हिसाब से यहाँ पे कोई नंबर अपना सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन एक्चुअली हमें उस नंबर को नहीं पता कि वो नंबर कितना है। अब फॉर एग्जांपल आप 36 ले लो, तो 36 को आप ऐसे लिख सकते हो 30 + 6, और 30 को भी आप 3 × 10 रख सकते हो। ठीक है, 3 × 10 हम इसको रख सकते हैं, +6 रख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट्स नंबर है और उसकी दोनों वैल्यूज़ का हमें पता ही नहीं है, मतलब 1st डिजिट पे क्या है और 10th डिजिट पे क्या है, तो इस 36 को आप अगर उसके अकॉर्डिंग रखना चाहो तो ये 10x + y रखा जा सकता है। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसको रफ नहीं करेंगे, इसको अपनी जगह रहने देंगे अभी। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि 10th डिजिट पर जो नंबर है वो x है और 1st डिजिट पर जो नंबर है वो y है। अब ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स नंबर को प्लस करने पर, 2 डिजिट वाले नंबर को प्लस करने पर, 2 डिजिट वाले नंबर को प्लस करने पर एक जो नंबर आपका है, तो ये 10x + y हमारा ये नंबर हो गया। एंड द नंबर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग का मतलब हो गया जैसे 36 का उल्टा 63 रखा जा सकता है, और 63 को आप 60 + 3, और 60 को आप 60 × 10, यानी अब यहाँ पर y डिजिट जो है वो टेंस में हो चुका है, तो इसको आप 10y + x वैसे ही रख सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। तो इसका रिवर्स जो होगा वो इस तरीके से रखा जाएगा, तो ऐसे ही रिवर्स हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये 66 आ रहा है। सेम अब आगे करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रैकेट हम हटाते हैं, तो 10x + y + 10y + x, तो 10x और x इनको एक साथ रख लो, और 10y और y इनको एक साथ रख लो। 10x + x 11x, और 10y + y ये 11y, 11 यहाँ से पर कॉमन लिया जा सकता है और दूसरी ओर डिवाइड किया जा सकता है। 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66, 11 × 6 66 होता है, तो x + y 6 आ चुका है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट है अगर उसको आप लेस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो 2 आएगा।
यानी दोनों डिजिट्स को अगर हम लेस करें, जैसे यहाँ पर 36 हमने रखा तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो x माइनस वाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको कहा गया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आ सकता है। तो x माइनस वाई भी आ गया, x प्लस वाई भी आ गया। तो अब हम क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से करेंगे इसको, तो आप लिख देंगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप ऐड क्यों कर रहे हैं? ऐड करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो y है वो प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये आपस में खुद ही कट हो जाएंगे। तो आप आगे कर दीजिए। तो x प्लस वाई से माइनस वाई कट हो गया, प्लस x ये 2x बन गया, 6 प्लस 2 ये 8 हो चुका है, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आ चुका है। तो x की वैल्यू तो 4 आ चुकी है, यानी टेंस वाले डिजिट पर जो नंबर है वो 4 है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, तो y की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। इस x की वैल्यू को जो आपकी 4 आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। अब 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ चुका है। तो 4 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। 6 में से 4 लेस होंगे तो 2 बचेगा, तो y की वैल्यू आपकी 2, यानी आपकी 1st डिजिट जो है वो 2 है और जो आपकी 10th डिजिट है वो 4 है। अब इसका मतलब ये नंबर जो है वो आपका 42 है। तो एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए आपको ये कहा गया था कि जो ये नंबर है और इसका रिवर्स दोनों को प्लस करेंगे तो 66 आएगा। तो 42 को अगर आप ऐड करेंगे 24 में तो क्या आपका 66 आ रहा है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपका ये वेरिफिकेशन भी बिल्कुल सही निकला। और अगर हम इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देखें तो x माइनस वाई आपको 2 बोला गया था, तो क्या 4 में से हम 2 लेस करें तो 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो देखा जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारा आज चैप्टर नंबर 3 पूरा हुआ और जो NCERT से जितने भी क्वेश्चंस थे और एग्जाम्पल थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी और इस सीरीज़ को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत हार्ड वर्क हुआ है। हर एक वीडियो के ऊपर अपनी अपनी एक मेहनत है, अलग अलग से हर एक वीडियो के ऊपर मेहनत हुई है। हर वीडियो को एडिट करने में बहुत समय लगा है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं, आप ही के लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लास 10th या 9th NCERT हो या कोई भी क्वेश्चन हो, हर तरीके का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा देखना चाहते हैं इस बारे में भी ओपिनियन ज़रूर दें। जैसे कि अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, या तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर काम कर सकते हैं या चैप्टर नंबर 7 पर। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा वेरी करता है चैप्टर देखना, कि चैप्टर 6 आप देखना चाहेंगे हमारी YouTube चैनल पर या चैप्टर नंबर 7। तो अपना ओपिनियन ज़रूर दें। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत में लगे रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करते रहिए। पूरे साल आपको तैयारी करनी है सिर्फ इस पेपर के लिए। सो गुड लक फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।